ओके, तीसरा, यह दान सबको नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जो अभी सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा था उसका 90% आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि तीसरा पॉइंट कहता है कि यह दान सबको नहीं मिलता। पास्टर डैनियल कहां लिखा है अभी बता देते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 29 से 31 तक में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 29 टू 31 लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? ओके, वापस आते हैं। क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब उपदेशक हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? यहां भी प्लूरल है। क्या सब नाना प्रकार की, प्लूरल शब्द है, मतलब बहुत सारी भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है, क्योंकि सब झगड़ा कर रहे थे, तुझे मिला मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिला तुझे क्यों नहीं मिला, और यही चीज आज भी चल रही है। कुछ चर्च के ऐसे लोग कहते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अब जितने लोग उनके लीडरशिप में ये बात को सीख रहे थे, उनको पलट कर पूछो फिर ये वचन ऐसा क्यों है कि सबको नहीं मिलता। अब इसको देखिए, पौलुस ने कभी नहीं कहा था अन्य भाषा के धुन में रहो, बल्कि उसने यह कहा था कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके प्रोफेसी, मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रीचिंग, सुपरनैचुरल प्रीचिंग, जो यीशु का प्रचार है, वो उसने कभी नहीं कहा कि अन्य भाषा की धुन में रहो, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। वापस रख देता हूं, ये सबको नहीं मिलता सर, मैं रखूंगा किसको मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। तो तीसरा पॉइंट आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, आगे और बढ़ रहा हूं। पौलुस ने कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषा के दान के धुन में रहो, नहीं बोला उसने ये कहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। उसमें अगर अन्य भाषा आता है तो वो एक पार्ट है, उसमें अगर प्रोफेसी आता है जो लिखा है वो एक पार्ट है, उसमें चंगाई का, विश्वास का, क्या बोलते हैं, आत्मा परखने का, तो टोटल 9 दानों को वो कहता है कि उसकी धुन में रहो। किसको कह रहा है? जिनको सेवा करना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, पौलुस ने सबको इजाजत नहीं दी थी अन्य भाषा में बोलने की, और ये बात पॉइंट क्लियर करता है कि सबको ये दान नहीं मिलना था और नहीं मिलता था। कहां लिखा है? इसी के 14 के 27 में, 1 कुरिन्थियों 14 का 27 में लिखता है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब बताइए, तो 1 कुरिन्थियों 14 का 2 का तो आगे तो वैसे क्लियर किया हो, लेकिन यहां तो और भी क्लियर हो रहा है कि एक भी व्यक्ति जो बात करता है ग्लोसा, उसकी अनुवाद होना कंपलसरी है, मतलब होना ही चाहिए। अगर कोई अनुवाद नहीं करता है तो इसी का आगे का वचन कहता है वो कलीसिया में चुप रहे, जो मैं आगे रखूंगा, मतलब अलग पॉइंट है उसका। अब इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 8 से 10 तक में मैं आपको बताता हूं कि सबको नहीं मिलता। तो कॉन्टेक्स्ट में देख लेना कैसे है। ये आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा, यहां आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा कि सबको यह दान मिलता है। कैसे? ये देख लीजिए। तो 8 से 10 तक पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि एक को रेड पे आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को नॉट सबको उसी आत्मा से विश्वास, किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है। फिर कहता है किसी को सामर्थ का काम करने का शक्ति, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ। तो एक भी जगह पे लिखा है सबको नहीं। अब बताइए, तो मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? यह दान सबको नहीं मिलता। अब इसको देखिए, अन्य भाषा के दान का एक ही मकसद था जिसको प्रभु देता था। मकसद क्या था? दुनिया भर के जातियों में सुसमाचार फैलाना। दुनिया भर के जातियों में। आपको एक छोटी सी कनेक्शन देता हूं, कनेक्शन, बहुत ध्यान से देखना, समझना। पतरस, यूहन्ना, 120, पौलुस, फिलिप, ये जितने भी थे ना, ये जब सड़कों में घूमते थे ना, तो वहां की पब्लिक इन सब से क्या कहते हैं ना, बिना रोक टोक ऐसे बात कर लेती, ऐसे
पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था ये ऐसे लोग हैं जो किसी जाति से भी कभी भी उनके मातृभाषा में ये बात कर सकते हैं, किसी से भी। जीसस ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगा। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे। रोमियो 1:8 कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। फिर वो कहता है कि पूरे समरिया के गांव के लोगों ने यीशु को स्वीकार कर लिया, वो चाहे पौलुस हो या पतरस हो। ऐसे फैलते फैलते तो जब ये सड़क पे चलते थे ना, इनसे कोई भी हाय हेलो कर सकता था, वो चाहे किसी भी दुनिया का कोने का जाति का आदमी हो, क्योंकि इन सबको आती थी उनकी भाषा। और अगर नहीं भी आती थी ना, तो ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु आज ये गांव में जाना है, मुझे उसकी भाषा में प्रचार करना है, तो प्रभु सुपरनैचुरल तरीके से दे देता था। ये होता था। तो ये पिक्चर दिमाग में बनाओ। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम लोगों से सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। मेरे को फिर बताइए, क्या ये सबको मिलता है? नहीं मिलता। ये किसको मिलता है? जो प्रभु की सेविकाएं करते हैं। और मकसद क्या है? सुसमाचार। देख लीजिए, मकसद है सुसमाचार। सुसमाचार के कॉन्टेक्स्ट में ही ये दान ऑपरेट होता है। और ये देता कौन है? परमेश्वर का आत्मा। ये सबको नहीं देता सर। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भारत के और भारत के बाहर मेरी भाषा जिसको समझ आ रही होगी उन सबको कहना चाहता हूं कि घंटों बैठ के रोते मत बैठो कि मुझे दान क्यों नहीं मिल रहा अन्य भाषा का। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर से यह पूछना है कि प्रभु मुझे सेवा दे। वो चाहे जापान हो, वो चाहे अफ्रीका हो, वो चाहे भारत का आदिवासी गांव हो, जहां वहां की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती, अगर आपको प्रभु वहां ले जाता है ना, तब जाकर ये ग्लोसा आपके जीवन में ऑपरेट होगा और आप बात कर पाओगे। और आज भी बहुत सारे लोग करते, वो बात अलग है, लेकिन नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश। तो चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश।